Guys, this is Kinshuk Vaidya and you are watching me on Telechinga. क्या हुआ तुम्हें? वैभव, मैं हमेशा से इस घर को अपना घर समझती थी, मगर आज आनंदी ने मुझे रियलाइज करा दिया कि आप मेरा इस घर से कोई। सर वेलकम टू दिल्ली चिंगारी। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? अभी हम आपके सेट पर देखते हैं, बहुत ही अच्छा खासा लगता है। आपके सीन बहुत पावरफुल होते हैं। थैंक यू। और कहीं ना कहीं ऑडियंस इसको पसंद भी कर रही है सर। थैंक यू सो मच। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर अनीशा और आनंदी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो रही है। किसी ने किसी को मारने की कोशिश की, क्या साजिश हुआ है सर? आपने इनकी मारा उसमें? हाँ, सो बेसिकली घर तहस नहस कर रहे हैं। शादी का बिल्कुल अगला ही दिन है और किचन में झगड़े चल रहे हैं और वैभव इरिटेट होके आ जाता है कि भाई मेरे मम्मी का किचन है, इसको तोड़ो फोड़ो मत और जो भी अपना झगड़ा है बाहर जाके करो। और आनंदी से अब भी वो नाराज़ है क्योंकि वैभव को अभी भी यही लग रहा है कि आनंदी ने उसे धोखा दिया है और वो प्रूव नहीं कर पाई है कि उसने धोखा नहीं दिया है। तो चल रहा है झगड़ा घर में बढ़िया। झगड़े के माहौल में यहाँ पर जहाँ पे आपको ऑलरेडी इंटरनली एक अलग ही बोलते हैं ना कि नाराज़गी है आनंदी को लेकर के, ऐसे में अनीशा तेल आग में घी डालने का काम कर रही है। तो क्या लगता है वैभव किस तरह से रिएक्ट करेंगे इन चीज़ों? क्या वो समझेंगे कि अनीशा क्या करना चाहती है या फिर वो अपने जोन में रहेंगे? अब वैभव को एक्चुअली पता है अनीशा कैसी है, बट फिर भी वो अनीशा पर इस बार विश्वास कर रहा है क्योंकि वो एक्चुअली अंदर से टूटा हुआ है। उसने आनंदी को किसी और लड़के के साथ देख लिया है, वो भी होटल के कमरे में। तो आई थिंक उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, ना उसका दिल काम कर रहा है। तो वो जस्ट है, बस वो शांति चाहता है फ़िलहाल कि एक वक्त मिले। मतलब होता है ना, एक केओटिक माहौल में आप हमेशा हम कहते हैं कि गहरी सांस लो, खुद को गैदर अप करो, माइंड फ्रेश करो, फिर सोचो कि उस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। तो आई थिंक वो बस वो वक्त ले रहा है एंड आई थिंक वक्त के साथ में इस प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढने की कोशिश करेगा। सर अक्सर हम देखते हैं कुछ कमेंट्स हैं जो आते रहते हैं, उसमें बोला जाता है कि क्या वीरेन अग्रवाल और उनके बेटे यानी वैभव के बीच में जो नोकझोंक रहता है, वो जो आपसी रंजिश है, वो कभी अच्छा होगा? कोई अच्छा प्योर बॉन्ड नज़र आ सकता है? आई डोंट नो एक्चुअली बिकॉज शायद हो भी सकता है क्योंकि अभी अभी जो पापा को लेकर कुछ खुलासे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको शो देखना चाहिए। उनकी कुछ हिस्ट्री बाहर आई है एंड उनको बेसिकली पापा को प्रॉब्लम आई थिंक वैभव से यही है कि वो आनंदी के साथ है, वो नहीं चाहते कि आनंदी के साथ रहे। अब आनंदी से शादी हो गई है तो अगर वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, आनंदी बुरी नहीं है, उसमें कुछ अच्छाई है, अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट फ़िलहाल आई थिंक दोनों बाप बेटे आपस में नहीं लड़ रहे क्योंकि फ़िलहाल दोनों का दुश्मन मतलब बेसिकली बिकॉज इसका दिल टूटा हुआ है तो वैभव का दुश्मन भी आनंदी है, वैभव की दुश्मन आनंदी है। एंड जो अर्जुन है, अर्जुन और पापा का एक कुछ कनेक्शन निकला है पास्ट का। सो उस चीज़ से वैभव पापा से भी थोड़ा नाराज़ है। तो आई थिंक बहुत अकेला पड़ गया फ़िलहाल वैभव एंड लेकिन वो पूरी सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहा है। सो होपफुली वो खुद को संभाल लेगा और इन चीज़ों को भी सॉल्व कर लेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में सर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस रख सकती है? अभी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी, जैसे पापा का कुछ पास्ट का कनेक्शन कुछ निकलता है, अर्जुन से उनका कुछ कनेक्शन है, शादी हो चुकी है और आनंदी भी इस घर में आ गई है। तो आनंदी अनीशा का एक अलग झगड़ा चल रहा है, मम्मी बीमार हो गई है, तो इतनी सारी चीज़ें अचानक हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई है ये आप देख सकते हो आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू।